नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देवी ललिता से मिलेगा वैभव और संपन्नता का वरदान। कर ली साधना तो होगा चमत्कार। 10 महाविद्याओं में देवी ललिता तीसरे स्थान पर आती है। देवी भागवत में माँ ललिता को ही आद्य शक्ति सती कहा गया है। जब देवी सती के पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने आहत होकर अपने प्राण त्याग दिए। अपनी पत्नी के वियोग में भगवान शिव उनका पार्थिव शव अपने कंधों पर उठाकर चारों दिशाओं में घूमने लगे। समस्त देवी देवताओं ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करी कि उन्हें इस महाविपत्ति से निकाल ले। तब श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव द्वारा भेंट किए गए चक्र से सती के शवों को 108 भागों में विभक्त कर दिया। जहाँ जहाँ सती के शव के अंश गिरे वहीं शक्तिपीठ स्थापित हुए। उन्हीं में से एक माँ ललिता का स्थान है। भगवान शिव को अपने हृदय में धारण करने के कारण सती नैमिषारण्य वन में लिंग धारणी नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें ललिता देवी के नाम से पूजा जाता है। कालिका पुराण में कहा गया है कि ललिता देवी गौर वर्ण की है। उनकी 2 भुजाएं हैं तथा वो लाल कमल पर विराजित रहती है। दक्षिण मार्गी शाक्तों की मान्यता के अनुसार देवी ललिता को चंडी का स्थान प्राप्त है। जो व्यक्ति इनकी सच्चे मन से पूजा करता है उन्हें सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। पूजन विधि: शाम के समय स्वच्छ होकर लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहने। घर के मंदिर में देवी ललिता का चित्र स्थापित कर उत्तर मुखी होकर विधिवत पूजा करें। गाय के घी का दीपक लगाएं। चंदन की धूप करें। गुलाबी रंग के पुष्प चढ़ाएं। गुलाल अर्पण करें। माँ को सुगंधित इत्र लगाएं। खीर का भोग लगाकर इस विशेष मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। पूजा करने के बाद खीर का प्रसाद किसी सुहागन महिला को भेंट करें। ललिता जयंती के उपाय: जीवन में सुख शांति के लिए देवी ललिता पर चढ़ा आटा किसी ब्राह्मणी को उपहार में दें। अखंड समृद्धि के लिए देवी ललिता के सामने गोघृत का षडमुखी यानी कि 6 मुख का दीपक लगाएं। और लव लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए देवी ललिता को दही और शहद का भोग लगाकर सफेद रंग की गाय को खिलाएं। त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता देवी के 5 रहस्य। 10 महाविद्याओं की साधना करना बहुत कठिन है, लेकिन यदि साधना सफल हो जाती है तो होता है चमत्कार। 10 महाविद्याओं में से एक माँ ललिता, इन्हें राजराजेश्वरी या त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। शक्तिपीठ: भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। माना जाता है यहाँ पर माता के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ भारत के अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 पीठों में से एक है। त्रिपुर सुंदरी या माँ ललिता माता के मंत्र: 2 मंत्र है। रुद्राक्ष माला से 10 माला जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। और दूसरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौं ओम ह्रीं श्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नमः। ललिता देवी की साधना: ललिता माता की पूजा अर्चना व्रत एवं साधना मनुष्य को शक्ति प्रदान करते हैं। माँ ललिता की साधना से समृद्धि की प्राप्ति होती है। दक्षिण मार्गी शाक्तों के अनुसार देवी ललिता को चंडी का स्थान प्राप्त है। इनकी पूजा पद्धति देवी चंडी के समान ही है तथा ललितोपाख्यान, ललिता सहस्त्रनाम, ललिता त्रिशती का पाठ इस दिन किया जाता है। पुराण में वर्णन: माँ ललिता अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक तथा पारलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। तो आइए जानते हैं इनके स्वरूप और इनके पीछे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निकले हुए कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना पूरी करती है, उनकी हर विपत्ति को दूर करती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य। पति के वियोग के बाद भगवान शिव सर्वदा ध्यान में मग्न रहते हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिवपुत्र के द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुंडलिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी और उसके बाद भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम बंडासुर रखा गया। शिव जी के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण बंडासुर तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही बंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया और राज करने लगा। तदंतर बंडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आदिशक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो बंडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को ऐसे मुक्त किया। माँ ललिता का आश्रय लेने वाला कभी निराश नहीं होता। वरदायी माता का हृदय सौम्यता एवं दया से पूर्ण है। माँ की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र और तांत्रिक तथा सिद्ध गण बिना माता के आशीर्वाद के पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। माता के प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। की कृपा से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और आपका घर धन धान्य से भरेगा। तो बोलो माँ ललिता की जय। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।